लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया है, जबकि एक सीट कांग्रेस बचाने में कामयाब हुई है। मैं आपको बता दूं कि कोरबा सीट ही कांग्रेस बचा पाई है। यहां से ज्योत्सना महंत ने जो बीजेपी की जो उम्मीदवार थी सुश्री सरोज पांडे, उनको चुनाव हरा दिया है। बाकी सीटों पर जो बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता ने कांग्रेस के नेताओं को चुनाव हरा दिया है। कांग्रेस के उम्मीदवारों को पर बीजेपी के उम्मीदवार भारी पड़ते दिखे हैं। वही बृजमोहन अग्रवाल रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं। ऐसे में आप मेरे लोकल टीवी के साथ बने रहिए ताकि सिलसिलेवार पूरे लोकसभा क्षेत्र की जानकारी मैं आपको दे सकूं। अब आपको बताना चाहूंगा मैं कि 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वही कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक लोकसभा की जो सीट है कोरबा की, वो सिर्फ कांग्रेस के खाते में गई है। यहाँ बताना चाहूंगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी है बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा से बड़ी जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5,75,285 वोटों से मात दी है। दुर्ग से जो भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल, उन्होंने 4,38,226 वोटों से उन्होंने भी बड़ी जीत दर्ज की है। वही कांग्रेस ने कोरबा लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। यहाँ ज्योत्सना महंत ने सरोज पांडे को 40,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया है। अब मैं आपको सिलसिलेवार जानकारी देना चाहूंगा, सिलसिलेवार आपको डिटेल बताऊंगा कि कौन यहाँ पर कितने वोटों से चुनाव जीता है। सबसे पहले हम रायपुर लोकसभा की बात करेंगे। यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी थे बृजमोहन अग्रवाल और लगभग 5,75,285 वोटों से चुनाव जीते हैं। जबकि दुर्ग की बात करें तो यहाँ पे भाजपा के जो प्रत्याशी थे विजय बघेल, वो लगभग 4,38,226 वोटों के अंतर से वे चुनाव जो अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार से चुनाव जीते हैं। वही सरगुजा लोकसभा की बात करें तो वहां पे भाजपा ने चिंतामणि महाराज को चुनावी मैदान पर उतारा था। उन्होंने जो अपने जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे उन्हें 64,822 वोटों से शिकस्त देते हुए जीत दर्ज की है। वही राजनांदगांव की बात करें तो ये काफी छत्तीसगढ़ का हॉट सीट माना जा रहा था। यहाँ पर बीजेपी ने संतोष पांडे को चुनावी मैदान पर उतारा था। संतोष पांडे इससे पहले भी 5 साल पहले इससे पहले भी पंचवर्षीय कार्यकाल में वो सांसद रह चुके थे और ऐसे में मौजूदा सांसद के बीच में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर कांग्रेस ने दांव खेला था। यहाँ संतोष पांडे ने लगभग 44,000 वोटों से जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव हराया। अब बात करेंगे बिलासपुर लोकसभा की। यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू 1 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए हैं। अब हम बात करेंगे जांजगीर चांपा लोकसभा की। यहाँ भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े लगभग 60,000 वोटों से चुनाव जीती है। यदि हम बात करेंगे बस्तर लोकसभा की तो ये भी काफी हॉट सीट माना जा रहा था। बीजेपी ने यहाँ पर महेश कश्यप पर दांव खेला था तो कांग्रेस ने जो अपने पूर्व मंत्री और जो दिग्गज है, ऐसा माना जाता है कवासी लखमा, वहां पर अपने राजनीतिक पकड़ उनकी मजबूत है, उनकी राजनीतिक जमीन मजबूत है, ऐसा माना जा रहा था। ऐसे में कांग्रेस ने उन पर दांव खेला था। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं महेश कश्यप, उन्होंने कवासी लखमा को 55,245 वोटों से चुनाव हरा दिया। अब हम बात करेंगे कांकेर लोकसभा की। यहाँ पर बीजेपी ने पूर्व विधायक भोजराज नाग पर दांव खेला था। भोजराज नाग ने बीजेपी के उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 1974 वोटों से जीत दर्ज की। अब बात करेंगे महासमुंद लोकसभा क्षेत्र की। यहाँ पर कांग्रेस ने जो वर्तमान में ये कह सकते हैं कि इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वरिष्ठ मंत्री और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर दांव खेला था। लेकिन ताम्रध्वज साहू पर जो कांग्रेस ने दांव खेला था उनका दांव काम ना आया और ताम्रध्वज साहू लंबे अंतराल से चुनाव हार गए। रूप कुमारी जो चौधरी ने उन्हें 1,45,456 वोटों से चुनाव हरा दिया। अब बात करेंगे रायगढ़ लोकसभा की। यहाँ भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने 2,40,391 वोटों से यहाँ पे राधेश्याम राठिया चुनाव जीत चुके हैं। अब बात करेंगे कोरबा लोकसभा की। ये मात्र एक लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ की जो सीट को बीजेपी नहीं जीत पाई और बीजेपी के पाले से ये सीट दूर चली गई। ये सीट कांग्रेस के पाले में चली गई। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 40,000 से ज्यादा वोट से जो ये कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की जो नेता है सुश्री सरोज पांडे को चुनाव हरा दिया है।